हारमोनियम के इस नए लेसन में आप सबका खैर मुकदम है। पिछले लेसन में मैंने बोला था कि इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक के दो पार्ट्स हैं। एक है नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक, दूसरा है साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक। नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जिसको शास्त्रीय संगीत भी कहते हैं, और साउथ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक जिसको कर्नाटिक म्यूज़िक भी कहते हैं। तो जो नॉर्थ का म्यूज़िक है उसमें 10 थॉट्स हैं। जो मैंने बोला था वो 10 थॉट्स कौन कौन से हैं? पहला थाट है बिलावल, दूसरा थाट है कल्याण, तीसरा ठाठ है खमाज, चौथा ठाठ है असावरी, पांचवा ठाठ है काफ़ी, छठा ठाठ है बैरवी, सातवां ठाठ है बैरो, आठवां ठाठ है मारवा, नवां ठाठ है पूर्वी, 10वां ठाठ है तोड़ी। तो मैंने आपको बोला था कि ठाट जो होता है वो गाया बजाया नहीं जाता है, बल्कि इससे राग का जन्म होता है। जो भी राग बनती है उस राग पे फिर गाने बनते हैं, और गाने कंपोज राग पे होते हैं। लेकिन राग का जन्म थाट से होता है, और थाट में हमें औरों की ज़रूरत है, औरों की उतनी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम औरों से ही पहचान जाते हैं कि असेंडिंग में ही पहचान जाते हैं कि कौन सा थाट है। अगर हम बिलावल थाट की बात करें तो उसमें जो हमारे पास रागाज हैं वो हैं अलैया बिलावल, पहला राग है। राग देवगिरी, राग बिहाग, राग देशकार, राग पहाड़ी, राग मांड, राग दुर्गा। उसके बाद हमारा आता है कल्याण थाट। मगर बिलावल थाट में जो मैंने बोला राग दुर्गा के बाद और भी कुछ राग हैं। तो उसके बाद कल्याण थाट में कौन कौन सा राग है? कल्याण थाट में हमारे पास राग यमन, राग भोपाली, राग शुद्ध कल्याण, राग हमीर, राग मालश्री, राग कमोद, राग चंद्रकांता, एटसेट्रा। चंद्रकांता में थोड़ा कंफ्यूजन है, इसका नाम शायद दूसरा है। तो उसके बाद हमारे पास खमाज थाट है। खमाज थाट में जो हमारे पास राग हैं वो हैं राग जिनज्योति, राग खमाज, राग तिलंग, राग रागेश्वरी, राग सोरठ, राग देश, राग जयजयवंती, राग तिलक कमोद, एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास बैरो थाट में जो राग हैं वो हैं राग बैरो। ये इसका आश्चर्य राग है, ये इसी से निकला है, बैरो से ही निकला है। राग रामकली, राग प्रभात, राग अहिर बैरो, राग कालिंगा, राग जोगिया, राग विबास। इसमें जो राग अहिर बैरो है इसमें एक गाना है अलबेला सजन आयोरी। उसके बाद हमारे पास पूर्वी थाट, और उसके रागा जो है वो इस तरह है राग पूर्वी, राग पूरिया दानसरी, राग परज, राग श्री, राग गोरी, राग मालश्री, राग बसंत, राग जैद श्री, एटसेट्रा। उसके बाद हमारा जो मारवा थाट है उसके राग हैं राग मारवा, राग पूरिया, राग जैत, राग मालीगोरी, राग सोहनी, राग पंचम, राग बेतियार, राग ललित, एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास काफ़ी थाट है, और काफ़ी थाट के रागास हैं राग धनाश्री, राग भीम पलासी, राग पीलू, राग बागेश्वरी, राग सूही, राग बहार, राग बृंदावन सरंग, राग बृंदावानी सरंग, राग मियाँ की मल्हार, एटसेट्रा। उसके बाद हमारे पास है असावरी थाट। असावरी थाट के जो राग हैं वो हैं राग जौनपुरी, राग देवगंधार, राग सिंधु बैरवी, राग देसी, राग दरबारी कांगड़ा, राग अडाना, एटसेट्रा। उसके बाद है हमारे पास बैरवी थाट। उसके जो रागस हैं वो है राग बैरवी, राग मालकोस, राग धनाश्री, राग बिलास खानी तोड़ी, एटसेट्रा। उसके बाद जो हमारे पास लास्ट थाट है वो है तोड़ी थाट, जिसके रागास हैं राग तोड़ी, राग गुजरी तोड़ी, राग मुल्तानी, एटसेट्रा। आई होप आपको समझ आया होगा कि थाट की कितनी इंपॉर्टेंस है। अगर थाट नहीं होगा तो राग किसी राग का जन्म नहीं हो सकता। और थाट इसलिए बनाए गए ताकि इजी अंडरस्टैंडिंग हो कि कौन से राग को हम थाट के सुरों से ही पहचान जाए कि ये राग किस थाट में है। थाट से हमें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि ये राग कहाँ कहाँ से बनाई गई है, किस थाट से बनाई गई है। अगर थाट नहीं होती, फॉर एग्जाम्पल राग होते, तो ये काफ़ी डिफिकल्ट था कि ढूंढना कि कहाँ से निकाले राग को। थाट एक आइडिया देता है कि हाँ यहाँ से आप निकाल सकते हो इस राग को। सो ये था थाट्स के बारे में एक लेसन।